Hey guys, welcome to our study YouTube channel Zero to Hero 24/7 Beginning of Winning. फ्रेंड्स, आज हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं जो है बुद्धिस्ट काउंसिल। मतलब जितने भी बौद्ध संगीति हुए हैं उससे रिलेटेड इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स हम जानेंगे जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। जहाँ एग्ज़ाम में टाइम, वेन्यू कि वो कहाँ हुआ, किस टाइम हुआ, उसकी अध्यक्षता कौन किया, उस टाइम पे किंग कौन था, इन सब से रिलेटेड डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में हमें देखने को मिलते हैं। तो एकदम छोटे से वीडियो के माध्यम से हम इन सबको ब्रीफली एकदम शॉर्ट में हम इन सबको समझेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला बौद्ध संगीति मतलब प्रथम बुद्धिस्ट काउंसिल कब हुआ था? तो हमारा प्रथम बौद्ध संगीति हुआ था 483 ईस्वी पूर्व में, ईसा पूर्व में। और ये कौन सी जगह पर हुआ था? तो राजगृह के सतपर्णी गुफा में प्रथम बौद्ध काउंसिल हुआ था, प्रथम बौद्ध संगीति हुआ था। जो ये राजगृह क्या है? ये राजगृह उस टाइम पे मगध की राजधानी थी। इसी जगह पर प्रथम बौद्ध संगीति हुआ था। और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो महाकश्यप ने प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता की थी। और ये जो प्रथम बौद्ध संगीति है ये किसके संरक्षण में हुआ था? तो अजात शत्रु उस टाइम किंग थे, वो हर्यक वंश के किंग थे। तो इन्हीं की अध्यक्षता, इन्हीं के संरक्षण में प्रथम बौद्ध संगीति हुआ था। तो ये था प्रथम बौद्ध संगीति। अब द्वितीय बौद्ध संगीति मतलब सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल ये कब हुआ था? तो 383 ईसा पूर्व में, 383 ईसा पूर्व में हुआ था। और कहाँ हुआ था? तो वैशाली में हुआ था, वैशाली में। और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो सबा कामी ने इसकी अध्यक्षता की थी। सबा कामी ने द्वितीय बौद्ध संगीति की अध्यक्षता की थी। और ये किसके संरक्षण में हुआ था? तो ये कालाशोक की संरक्षण में हुआ था। और ये कालाशोक किस वंश से रिलेटेड है? तो ये कालाशोक शिशुनाग वंश से रिलेटेड है। तो बौद्ध संगीति की अध्यक्षता की थी सबा कामी ने। और किसके टाइम पे हुआ था ये, किसके संरक्षण में? तो कालाशोक शिशुनाग वंश के जो किंग थे उसके संरक्षण में ये हुआ था। अब हमारा नेक्स्ट है तृतीय बौद्ध संगीति। ये तृतीय बौद्ध संगीति कब हुआ? तो 250 ईसा पूर्व, 250 ईसा पूर्व में हमारा तृतीय बौद्ध संगीति, थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ था। और इसकी ये कौन से जगह पर हुआ था? तो पाटलिपुत्र, मतलब जो अभी के टाइम पे पटना है वो पाटलिपुत्र वही है। और ये पटना को किसने बसाया था? पाटलिपुत्र का निर्माण किसने किया था? तो ये जो अजात शत्रु था इसका उत्तराधिकारी कौन था? उदायन। उदायन ने ही पाटलिपुत्र का निर्माण किया था जो अभी के टाइम पे पटना है। तो हमारा तृतीय बौद्ध संगीति का स्थल क्या है, कहाँ पर हुआ था? ये पटना में हुआ था। और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो मोगलीपुत्र तिस ने इसकी अध्यक्षता की थी। और ये तृतीय बौद्ध संगीति किसके संरक्षण में हुआ था? तो मौर्य वंश के सबसे प्रसिद्ध राजा अशोक के टाइम पे, अशोक के संरक्षण में ये तृतीय बौद्ध संगीति हुआ था। और अशोक को हम किसी और नाम से भी जानते हैं, जैसे देवनाम प्रियदर्शी, इस सब के नाम से भी हम अशोक को जानते हैं। तो अगर एग्जाम में इन सब नाम की जगह पर देवनाम प्रिय या प्रियदर्शी भी दे दिया जाए तो हम कंफ्यूज नहीं होंगे कि तृतीय बौद्ध संगीति अशोक के टाइम पे हुआ था। अब हमारा नेक्स्ट है चतुर्थ बौद्ध संगीति। अब चतुर्थ बौद्ध संगीति मतलब फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल कब हुआ था? तो 72 ईस्वी में, 72 ईस्वी में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो कुंडलवन कश्मीर में। कुंडलवन कहाँ है? कश्मीर में। यहीं पर चतुर्थ बौद्ध संगीति हुआ था। और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो इसकी अध्यक्षता वसुमित्र ने की थी। इसकी अध्यक्षता वसुमित्र ने की थी। मतलब चतुर्थ बौद्ध संगीति के अध्यक्ष थे वसुमित्र और उपाध्यक्ष थे अश्वघोष। अध्यक्ष वसुमित्र और उपाध्यक्ष अश्वघोष थे। और ये किस राजा के संरक्षण में हुआ था? तो कनिष्क के संरक्षण में चतुर्थ बौद्ध संगीति हुआ था। और ये किस वंश से है? कुषाण वंश से, कुषाण डायनेस्टी से ये हैं। और ये तो थे चारों बौद्ध संगीति जो हम मेनली पढ़ते हैं। लेकिन कभी कभी पांचवी बौद्ध संगीति के बारे में भी पूछ दिया जाता है, कभी कभी एग्जाम में दे दिया जाता है। तो आइए हम इसे भी देख लेते हैं कि पांचवी संगीति जो है वो 7वीं सदी में हुआ था। 7वीं सदी में हुआ था। और कौन सी जगह पर हुआ था? तो कन्नौज में हुआ था। और ये है अभी उत्तर प्रदेश में, कन्नौज उत्तर प्रदेश में। और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो इसकी अध्यक्षता ह्वेनसांग ने की थी।
ह्वेनसांग हम जानते हैं कि हर्षवर्धन के टाइम पे आया हुआ एक चीनी यात्री था, तो ये उसी की अध्यक्षता में 5वीं बौद्ध संगति हुई थी। और ये जब ह्वेनसांग हर्षवर्धन के टाइम पे आया था तो ये किसके संरक्षण में होगा? हर्षवर्धन के संरक्षण में ही ये संगति हुआ था। और हर्षवर्धन किस वंश से थे? पुष्यभूति वंश से थे हर्षवर्धन। तो ये था हमारा पूरा बौद्ध संगति से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स कि कब हुआ, कहाँ पर हुआ, किसकी अध्यक्षता में हुआ, किसके संरक्षण में हुआ। तो ये था हमारा आज का पूरा वीडियो। तो आप इसे पूरा अंत तक जरूर देखें और आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं और इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।